दो में से एक कर सकते हैं। या तो दुख सुख को पकड़ो ही मत, जब सुख को नहीं पकड़ा, लेकिन हम सुख को तो पकड़ते, दुख को नहीं पकड़ना चाहते। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आपने सुख को पकड़ा था, सुख के साथ दुख अपने आप पकड़ में आ ही गया था। अब सिक्का का एक हिस्सा तो आप पकड़ नहीं सकते, पकड़ लोगे? चित तो चाहिए, पट नहीं चाहिए, पट तो चाहिए, चित नहीं चाहिए ना। सिक्के का एक हिस्सा लिया तो दूसरा अपने आप ही आ गया। ऐसी जिस क्षण हमने दुख सुख लिया है तो वो सुख के साथ दुख आ ही गया। एक वन बाई वन होता ना, एक के साथ एक फ्री, तो वो आ ही गया। तो हम सुख में भी, गुरुदेव कहते सुख को भी देखो साक्षी भाव से, जो भी हो रहा है उससे चिपको मत। आप बोलोगे फिर सुख से न चिपके तो फिर किसके सहारे जिएंगे? भैया सुख और दुख दोनों इंद्रियों का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, और मेहमान की तरह है। और ये इंद्रियगत सुख जो भी है वो क्रियाजन्य सुख है। इंद्रियों का सुख वो क्रिया के द्वारा होता है, जिसको कहा गया है थर्ड क्लास सुख, तीसरे दर्जे का। वो सब संसार में सब एक दूसरे से, कोई खा के ले रहा मजा, कोई देख के मजा ले रहा, कोई स्पर्श करके मजा ले रहा। पांचों इंद्रियों के पांच विषयों के सहारे संसार की गाड़ी चल रही है। तो फिर अगर वो सुख ले रहे हैं तो फिर उस सुख से हमें असली रस मिल जाता। लेकिन सुख मिला है, लेकिन वो सुख उबा देता है, थका देता है। ये तो सबका अनुभव है कि नहीं? यहाँ से तुम्हें आगरा जाना ताजमहल देखने के लिए, तो यात्रा करके जाओ, बड़े उत्साहित होकर के वहाँ गए, देखा अरे ये ताजमहल है, संगमरमर का पत्थर है, बस आए तो बोले बहुत थक गए हम तो। ठीक है, शादी और पार्टियों में गए, आजकल तो वो खड़े खड़े खाने की परंपरा हो गई ना, जानवरों की तरह, बस लिए और खाए। घर में रोज़ सब्जी रोटी दाल खाते, स्वस्थ रहते हो, कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन बस गए शादी में और इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें खा ली, विवेक नहीं किया। बस खट्टी चीज़ें भी है, तीखी चीज़ें भी हैं, दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, दही की भी चीज़ें बनी हुई है। अब दूध से बनी आइसक्रीम है तो आइसक्रीम भी खा रहे हैं, फिर फाड़ के जो दही से वो क्रीम बना है वो भी खा रहे, वो भी खा रहे, सब पूरा खट्टी डकारें आ रही, एसिडिटी हो गई, तबीयत खराब हो गई। क्यों? खाते समय तो मज़े लेके खा रहे थे, चटकारे लेके। तो मजा के पीछे सजा है। तो ये इंद्रियगत सुख है। फिर बोलते हैं कि उससे ऊंचा सुख भाव का है। अब यहाँ बैठे तो सब भावनाओं में बैठे, लेकिन भाव का भी, जैसे अभी कीर्तन चला, कीर्तन के धारा प्रवाह में भाव में सब अच्छा लग रहा था, भाव में बह रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन वो भाव आता है और चला जाता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, वो भी स्व का नहीं है, लेकिन क्रिया से अच्छा है। दूसरा है अपने स्व का सुख, जो इंद्रियों का नहीं है, क्रिया का नहीं है, भाव का नहीं है, स्व रसो वैसा, अपना भीतर का रस। भीतर का रस क्या है कि आप सुनते सुनते अभी सुन रहे थे, ये संगीत भी सुनाई देना बंद पड़ जाए, इसकी भी आप ठीक है अभी थोड़ा सा सहारा ले लिया, लेकिन इसको भी छोड़ दिया। साइकिल का सहारा लेके यहाँ आए, मोटरसाइकिल का सहारा यहाँ लेके आए, कार का सहारा यहाँ लेकर के आए, जूते चप्पल का सहारा इसलिए कंकड़ ना करे साइकिल से कि चलो यात्रा, जिसका जैसा साधन था साधन पकड़ करके आ गए। तो अब साधन थोड़ी सिर पे लेके बैठे हो, साधन तो वहीं छूट गया, चप्पल जूते भी छूट गए, कार भी छूट गई, मोटरसाइकिल भी छूट गई। लक्ष्य था आश्रम में जाना, सत्संग पंडाल में बैठना है, सत्संग में सुनना है। अब यहाँ साधन दूसरा शुरू हो गया कि सुनना साधन है, तो साध्य क्या है? सुनना साधन है तो सुनते सुनते शून्य हो जाना, निर्विचार हो जाना, वो साध्य है। जैसे छत पे जाना है तो सीढ़ी साधन है, ठीक है, और साध्य जो है वो छत है। तो अगर छत पे गए तो सीढ़ी छूट गई, सहारा लिया। ऐसे इस थोड़ा कीर्तन का सहारा ले करके और थोड़ी देर डूबते डूबते डूबते, और वो संगीत भी सुनाई देना बंद पड़ जाए। ऐसे नींद में, गहरी नींद में सब कुछ सुनाई देना बंद पड़ जाए। ऐसी गहरे ध्यान में बाहर का सब कुछ बंद हो जाता है और बंदा खो जाता है, ध्यान ही ध्यान में खो जाता है, ध्याता ध्यान में खो गया, गायब हो गया। और जब तक ये है कि मैं हूँ, तो ध्याता करता मैं कर रहा हूँ ध्यान, तो ध्यान लगा ही नहीं। ऐसे ही है, सही बात है? हाँ तो बोलो, हैं? बने बने तो बोलना पड़ेगा
क्या? गाढ़ा गाढ़ा जुहार प्रभु जी तारा, गाढ़ा तोला गाढ़ा गाढ़ा। तो उस सुख की तरफ, क्रिया से भाव, भाव से अपने सुख की तरफ आना चाहिए। तो उसने फिर फरियाद नहीं करी, एक पक्ष को नहीं पकड़ा कि नहीं राजा साहब मेरे मुंह से निकल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं नहीं आपके साथ बुरा हुआ ना। उसमें भी जगत नियंता की कुछ ना कुछ अनुकंपा होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि प्रभु की सत्ता ऐसी है कि जिस लिए होता है, जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। हम उसको स्वीकार कर लें। लेकिन हम क्या प्रत्यक्ष चाहते हैं और अभी चाहते, इसी क्षण चाहते हैं कि अभी अभी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखना चाहिए। अभी नहीं दिखेगा। बीज अब अगर बोया है तो तुरंत थोड़ी ना फल दे देगा, दे देगा। पहले अलार्म वाली घड़ी होती थी, होती थी, होती थी कि नहीं? वो गोल गोल होती थी, उसमें अलार्म भर करके टर टर पूरी चाबी भर के और रख देते थे। अच्छा, जिस समय चाबी भरते हैं अलार्म उसी समय थोड़ी बजता है। बजता है क्या? बाद में बजता है, जिस समय के लिए भरी है ना। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग सत्संग को फालतू समझते हैं। क्या सत्संग में जाते रहते हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करना है। सत्संग में जाना मतलब टाइम वेस्ट करना, समय बर्बाद करना। तो सत्संग में क्यों जाना, क्यों समय बर्बाद करना? जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी उन्नति हो रही, कितनी प्रगति हो रही, कितना विकास हो रहा है। अब 2 घंटा 4 घंटा यहाँ बैठेंगे, 3 दिन सत्संग में, क्या समय बर्बाद करना? ऐसे तर्क देते हैं लोग। तो उनसे पूछो कि तुम कितना विकास, तुम विकास करते हो? तो बोले सब कुछ करते, बोले खाते हो, बोले नहाते हो, बोले लेते देते हो, बोले हाँ। फिर रात को क्या करते हो? रात को क्या करते हैं? जो सब करते हैं। बोले क्या करते हैं? सो जाते हैं। कितने घंटे सोते? 6 घंटा 7 घंटा। तो क्यों सोते हो 6-7 घंटा? 6-7 घंटा भी क्यों सोते हो? 6-7 घंटे भी काम करो ना, सोना क्यों? जो सोता है वो खोता है, जो जागता है तो पाता है। तो जागो, फिर क्यों सोते हो भैया? बोले सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन काम करने लायक ही नहीं बचेंगे महाराज। तो बोले जैसे दूसरे दिन कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए और उस शक्ति को जगाने के लिए नींद आवश्यक है। अगर नींद नहीं होगी तो दूसरे दिन काम करने लायक नहीं बचोगे। ऐसे ही जीवन में अगर सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी, ज्ञान कहाँ से मिलेगा और मुक्ति किससे मिलेगी? और भले इस समय जैसे अलार्म उसी समय नहीं बजता, लेकिन जब टाइम आता है तब ऐसी जो ज्ञान है ना, उसका फल भले अभी नहीं दिख रहा, सत्संग से क्या मिलता है, क्या फल होता है, लेकिन जीवन में उस समय जरूर ये काम आता है। किस समय? मृत्यु के समय, जब बूढ़ा हो जाएंगे ना, जब कुछ समझ नहीं आएगा, उस समय ये ज्ञान जरूर काम आता है, ये ध्यान जरूर काम आता है। तो मंत्री ने कहा कि, फिर मंत्री ने फिर कहा, जब उसको कहा इसको काल कोठरी में ले जाओ, बंद कर दो, तब भी मंत्री ने वही बोला, जो हुआ जो होगा यही नियम सच्चा है। अब उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो दूसरी बात क्या है कि साधक जो है ना, वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने को बंधन मुक्त समझता है। फर्क इतना ही है, जैसे हम भी कुंडी लगाते हैं कमरे में और कोई बाहर से भी कुंडी लगाता है। बाहर से लगा दिया तो हम सोचते हैं हमें कैद कर दिया, और हमने खुद लगा दिया तो हम कभी ऐसा महसूस करते हैं क्या? सिर्फ मन का बंधन है ये। कैसा दृष्टिकोण है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। हम किस भाव से जीते, हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। अब लॉकडाउन चला तो जो निगुरे लोग हैं, वो बहिर्मुख लोग हैं, वो परेशान हो गए। काटे नहीं कटते दिन ये रात न दिन कटता है न रात कटता है। शुरू में तो 2, 4, 5, 7 दिन, महीना, 15 दिन खूब कटे, और फिर हे भगवान, पत्नी पति के लिए प्रार्थना कर रही, हे भगवान जल्दी से लॉकडाउन खोलो ताकि ये घर से नौकरी करने जाए, पिंड छूटे इनसे। ठीक है, इधर बच्चों के लिए भी प्रार्थना हो रही है, स्कूल खोले तो बच्चे जाए, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है
कितना पीटो, कितना मारो, कितना डांटो, कितनी बार कर लो, लेकिन वो देख सुबह से शाम तक परेशान हो गए। पता चला गया, एहसास करा दिया कि नहीं भैया, नौकरी भी ज़रूरी है, बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है, ठीक है सब। और जिनकी शिकायतें होती थी कि हमें समय नहीं देते, समय नहीं देते, अब समय इतना मिल गया कि अब बोलते नहीं ठीक है, पहले ही ठीक था। गृह युद्ध छिड़ गए, घर में कलेश छिड़ गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये निगुरु व्यक्ति। और निगुरा, ये मत सोचना, आप में सोच रहे होंगे हाँ हमारे घर में भी ऐसा होता है, हमने तो दीक्षा ले रखी। निगुरा वो नहीं होता कि जिसने दीक्षा नहीं, निगुरा वो है जो सदगुरु के ज्ञान की तरफ नहीं चलता, जो सदगुरु के ज्ञान को अपने भीतर अंगीकार नहीं करता, वो निगुरा ही है। गुरुमुख नहीं है ना, उसका मुंह संसार के तरफ है। तो जिन्होंने समय को, जो भी समय मिला, जब जैसी परिस्थिति आई, पेड़ जो होता है ना नदी किनारे, आंधी और तूफान बड़े बड़े आते तो बहा के उसको जड़ें भी काट देते, अकड़ के खड़ा रहता है। और छोटे छोटे तिनके हैं, वो जब जैसा इधर की हवा इधर मुड़ा, इधर की हवा इधर मुड़ा। तो समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने को जिस समय ढाल ले, जिस समय ढाल ले, वो व्यक्ति सुखी है। तो उसको वो लगा कि हाँ भाई, अब लॉकडाउन में जिनको लगा कि अब क्या करना है, तो चलो भाई निकाल लो माला, चलो मौन धारण कर लेते हैं, अनुष्ठान करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, और बस एकांत का लाभ ले लिया। हमको तो 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई हमको लगा हम आश्रमवासी हैं। नहीं तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक आश्रम में 10 महीने का रिकॉर्ड है रहने का, ये कोरोना की वजह से। इसलिए भैया कोरोना को बहुत बहुत प्रणाम है। कुछ तो अच्छा कर गया, कुछ, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सबक दे जाती, सीख दे जाती है। सीख ये दे गई कि नथिंग, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप तुम कुछ नहीं हो, रूस हो, जापान हो, जर्मन हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े ताकतवर अपने आप को समझने वाले, बड़े बड़े अणु और परमाणु और बम और मिसाइल बनाने वाले, कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम कोरोना का। बल्कि तुम भी उस कोरोना की चपेट में आ गए। क्या कर लिया तुमने? एक ऐसा वायरस, तुम मारो उसको। हाँ, तुम, वो वायरस हमें अटैक ना करे, उससे बचने के लिए वैक्सीन खोजी जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वायरस को तो मार नहीं सकते। मार सकते, मच्छर को नहीं मार सकते। कितने आपने मॉस्किटो कॉइल, क्या है वो आती है, हीट करने वाली, कई प्रकार के मच्छर मारने की चीज़ें खोज ली, लेकिन मच्छर फिर भी होते ही हैं। ऐसे ही है, कैंसर हो गया पैदा, तो कैंसर की बचने के इलाज है, कुछ इलाज खोज रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंसर बीमारी है तो बीमारी के बचने के इलाज खोजे जाते, बीमारी को ख़त्म कर ही नहीं सकते। ऐसे कोरोना का ख़त्म नहीं कर सकते। आ गया वो आ गया, 19 आया था, तो इसका मतलब पहले 18 आ चुके, अब 19, अब 20 भी आ गया। वो ब्रिटिश से आया, राजनांदगांव के 6 वहाँ से आए और वो गुम हो गए, इधर घूम रहे छत्तीसगढ़ में। तो परिस्थितियां, समय का सदुपयोग किया लॉकडाउन का, और किसी ने अनुष्ठान किया, किसने किसने किया अनुष्ठान लॉकडाउन में, देख लो। जिन्होंने किया साधुवाद, बाकी का सब लड़ते रहे आपस में। तो मंत्री को डाल दिया, मंत्री अपना समय का सदुपयोग करता रहा। एक दिन बीता, दूसरे दिन तो जो है राजा अकेला घोड़ा निकाल करके तगड़ाक 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 करके निकल पड़ा जंगलों की तरफ शिकार खेलने। लेकिन वो भी उधेड़बुन में था। कई बार आदमी उधेड़बुन में ना, जहाँ उसको मुड़ना रास्ता भटक जाता, आगे पीछे निकल जाता है, ध्यान कहीं रहता, चलता कहीं है और सोचता कुछ और है, आगे निकल गया। फिर देखा कि वो तो राज की सीमा से बाहर कुछ लोग, कबीलों ने घेर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ते ही उसको बोला कि नहलाओ धुलाओ, इसको बलि देना इसकी। अब क्यों बलि देते हैं बताओ? अभी टीवी पर कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी, झटका की हलाला डिबेट चली थी, कुछ देखा होगा कईयों ने न्यूज चैनल पर। अरे तुम झटके से खाओ कि हलाला करके खाओ, मार तो तुम दूसरे को ही रहे हो, हैं? बोले मुसलमान हैं हम झटके का नहीं खाते, हलाला का खाते। कोई बोलते हलाला का खाता, कोई झटका का नहीं खाता। मांस के ऊपर डिबेट चल रही, क्या चल रहा है? मांस खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। अभी
बर्ड फ्लू फैल गया है ना, मांस खाने वाले जो है ना, मतलब इतना इतना। अभी ये जो कोरोना फैला वो कहाँ से फैला? वुहान से, चाइना का ऐसा जगह जहाँ पर कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, सब खाते हैं वो। प्रकृति ने सब सृष्टि को नियमित रूप से चलाने के लिए एक दूसरे का पूरक बनाया है, वो खाएं तो खाएं एक दूसरे को, लेकिन मनुष्य के लिए थोड़ी ना ये सब है, लेकिन वो सब खा रहे हैं। वो एक जानवर का, ठीक है शेर है वो, उसका स्वभाव है मांस खाना, वो खाता, लेकिन आदमी का क्या स्वभाव है? शेर भी जो है वो छिपकली को नहीं खाता और दूसरी कई चीज़ों को नहीं खाता, लेकिन ये मनुष्य कैसा मनुष्य है वो चाइना का, वो सब कुछ खाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी उसने। तो ये एक संदेश था कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, वहीं से शुरुआत हुई। सीख लेना चाहें, सबक लेना चाहें तो ले सकते थे कि चाइना से और वुहान से, ऐसी मंडी से जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु मारे जाते हैं, काटे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तुम्हारे यहाँ सब्जी की रेहड़ी आती है ना, उसमें टमाटर होता है, धनिया होती है, मूली होती है, गाजर होती है, मटर होता है, बहुत सारी सब्जियाँ होती है। वहाँ क्या होते हैं टोकरियों में? मेंढक है, काकरोच है, छिपकली। 100 ग्राम मेंढक, 250 ग्राम चूहा, आधा किलो काकरोच दे दो। सोचो, कल्पना करो क्या खाते हैं। ऐसे लोग हैं वो। इसलिए वहां से चला और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। और जब लॉकडाउन हुआ तो देखो प्रकृति ने कैसा अपना रंग दिखाया। आदमी ने इतना विकृत कर रखा प्रकृति को, इतना पोल्यूशन फैला रखा है, और वो बाहर जो गंदगी है वो भीतर भी गंदगी आ चुकी है, क्योंकि हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये भी दूषित कर दिया हमने। जल को हमने दूषित किया, वायु को हमने दूषित किया, पृथ्वी को हमने दूषित किया, आकाश को हमने दूषित किया, सबको दूषित कर रखा है। लेकिन जब लोगों ने अपना बाहर हरकतें करना बंद कर दी, फैक्ट्री बंद हो गई, गाड़ी का आवागमन, ये वो सब कार्य बंद हो गए थोड़े समय के लिए। अब मैं तो कहता हूँ बापूजी को इन्होंने कैद करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति ने सबको कैद करवा दिया। घर घर कैद होगा जाओ सारे के सारे। तो प्रकृति सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। प्रकृति तो तांडव करती ही है। तो क्या हुआ? सब घर में अपने कैद हो गए। लेकिन चारों तरफ ऐसा बिल्कुल इतना पवित्र और शुद्ध वातावरण हो गया। गंगा अभियान चल रहा था, कितने बड़े बड़े दावा कर रहे थे, लेकिन वो गंगा अपने आप शुद्ध हो गई, हवा अपने आप शुद्ध हो गई। ऐसे ऐसे देश के पक्षी, ऐसे ऐसे रंगे बिरंगे पक्षी आ रहे जो कभी देखा नहीं। दूर के पर्वत, दूर के पहाड़, 200 किलोमीटर दूर के वो स्पष्ट दिखाई देने लगे। इतनी शुद्ध प्रकृति हो गई। लेकिन वो संदेश कितने दिन अमल, फिर वही शुरू हो गए सब, फिर खाना शुरू कर दिया। तो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना और उसको भगवान की तरफ से भेजे हुए उस समय का सदुपयोग करना और सकारात्मक लेना, नकारात्मक नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये हुआ कि उसको मारने वाले थे, तभी उसके मुखिया ने कहा कि जरा इसका शरीर तो देखो, कोई अंग भंग तो नहीं है। और जब देखा तो अंगूठा कटा हुआ, तो बोले अपने किसी काम का नहीं है। किसी को भी मांस मार करके खाने का अधिकार नहीं है। मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय साधक तो नहीं खाते, छोड़ दिया। बलि देते थे पहले, कोई मुर्गा की देता, कोई बकरे की देता है। मांस सब एक है, हिरनी बकरी गाय, आंख देख जो नर खाते निश्चय नरक में जाए। बलि देना अर्थात अपनी मैं की बलि देना, अपने अहंकार की बलि देना। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब देवी प्रसन्न होती है। अपने मैं को चढ़ा दो। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी मैं को चढ़ा दिया, माँ काली प्रकट हो गई। भगवान जैसे भोजन करते हैं साक्षात प्रकट होकर, ये मैं की बलि देना होता है, हम मैं तो देते नहीं। तो मुखिया ने कहा कि ये तो इसका अंगूठा कटा है, अंग भंग है, अपने किसी काम का नहीं, थप्पड़ मार के भगा दिया। आपने सुना है बापूजी की प्रसंग सत्संग से ही। फिर क्या हुआ? वो आया
सभा बुलाई, मंत्री को भी बुलाया। मंत्री को कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ था, सबको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मंत्री के वचन मुझे याद आ गए। सच में मंत्री ने जो कहा वो अच्छा था, सच्चा था, क्योंकि उसने कहा था जो हुआ जो होगा। तो जब मंत्री के ये वचन सुना उसने कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो मंत्री से पूछा कि भाई मुझे तो एक ऐसे गिरोह ने घेर लिया था कि मैं बस मरते मरते बच के आया हूं, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ ये बता। तुझे तो एक दिन बेकार की हवालात की वो खानी पड़ गई। तो मंत्री ने कहा राजा साहब मेरा मूल मंत्र है जो हुआ जो होगा, ये नियम तुझे मेरा मूल मंत्र है, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ बुरा हुआ। और कैसे अच्छा हुआ? बोले ऐसे अच्छा हुआ, अगर मैं बाहर होता तो जहाँ राजा वहाँ मंत्री, मेरे साथ तो आप रहते ही, मैं आपकी छाया की तरह आपके साथ रहता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ कि आप अकेले गए। अब मैं बाहर होता तो मैं भी आपके साथ जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आपको तो छोड़ दिया उन्होंने मेरी तो गर्दन काट देते वो। इसलिए आपके साथ भी जो हुआ और जो मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर्भ दो बोझ कल का, आज फिर क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो गया। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। जो लिया नसीब से इसको, जो दिया यही कर दिया। जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यही कर दिया। जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का। होगा परसों जाने किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। जिसको तुम मृत्यु समझते, है वही जीवन तुम्हारा। ये नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। एक क्षण में कंगाल हो क्षण में धन हो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगी पाप कर तुम जो रहे हो। अजन्मा
सदरियो सो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय जीवन। और अंत में भगवान क्या कहते हैं? तो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। और क्या कहते हैं? अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। हे वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो। नारायण नारायण नारायण, है कि नहीं? तो ये हम एक लाइन भी पकड़ लें, पूरी गीता ना पकड़ें, पूरे उपनिषद ना पकड़ें, पूरे वेद ना पकड़ें, किसी भी शास्त्र की एक लाइन भी पकड़ लें, और ये लाइन गीता सार की अंतिम लाइन भी पकड़ लें। क्या? कि उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो, अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। क्यों? है वही उत्तम सहारा। बाहर के सारे बन बन के टूटते हैं छूटते हैं, वो उत्तम सहारा। इसलिए जो उत्तम सहारा है वो है सद्गुरु, वो है सद्गुरु का सत्संग, और वो है भगवान नाम, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, इस जन्म के साथ भी, मृत्यु के साथ भी, और मृत्यु के बाद भी। आओ ऐसे सद्गुरु के पावन अमृत वचन हम सुनते हैं। नारायण नारायण। जल्दी है तो पूरा कर दें। ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हरि ओम। कल सुबह कितने लोग आएंगे? सुबह अगर हम साधना संध्या वंदन का रखेंगे, ध्यान प्राणायाम योगासन, बस गिने चुने 4-6 लोग। सब जो यहाँ के हैं, कहाँ के? नंदनी, नंदनी है कौन सी? अहिबारा। तो यहाँ के कितने हैं लोकल? बाहर के सारे ही हैं। चलो अभी सत्संग सुनो, विचार करके बता देना। कल आना तो किसी को मत लाना, चुपचाप आना, ठीक है? लाओगे किसी को? नहीं लाना, चुपचाप चले आना। अपने घर में अपने बच्चों को भी मत बताना। ऐसा प्रयोग सिखाता हूं, उससे बुद्धि बढ़ेगी, और थोड़ा सा ही पढ़ेंगे चट से याद और फट से पास। पेट की खराबियां तो छू, और दिमाग की कमजोरी फू, और लीवर की तकलीफ तो छू कभी होगी नहीं, और भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। अष्टावक्र 12 साल के थे, लेकिन पता है आदमी जितनी समझ वाला होता है उतना ही बड़ा माना जाता है। कभी कभी 80 साल वालों को 15 साल 20 साल वाले ऑफिसर ऑर्डर से चलाते रहते हैं। हाँ, तो हमारे 5 शरीर है, ये अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, उसके अंदर मनोमय शरीर है, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, और उसकी गहराई में चैतन्य विभु व्याप्त परमात्मा। तो अन्नमय शरीर वाले की अपेक्षा प्राणमय शरीर में जिसकी ज्यादा स्थिति होती है,
वो प्रभावशाली होता है। उससे मनोमय वाला, उससे विज्ञानमय, उससे आनंदमय और उस सभी से ज्यादा प्रभावशाली जो परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। तो अष्टावक्र 12 साल के थे और शरीर में खोर खापड़ थे, टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग। सोक्रेटिस भी ऐसे थे, चिपटा सा नाक, धसी हुई आंखें, बड़ा सा ऐसा, लेकिन बड़े बड़े सुंदर सुंदरियां उनके डिसाइपल थे। अष्टावक्र देखने में तो ऐसे थे, लेकिन राजा जनक सीता जी का पिताश्री नतमस्तक। तो 12 साल का गुरु क्या बोलता है 80 साल के बेटे को? पुत्र जनक। लो, 12 साल वाला 80 साल वाले को बोलते हैं पुत्र जनक। आपको समझ में आया? तो तुम घर में भले दादी होगी, मासी होगी, नानी होगी, मेरी बबुलिया हो गई। और तुम दादे हो, चाहे आंटे हो, चाहे कुछ हो, मेरे आगे बबलू हो। समझ गए? बबलू बबलियां समझती हो? तो मैं तुमको एक प्रयोग सिखाता हूं, तुम अभी सभी मेरे बबलू बबलियां हो। और ऐसा प्रयोग सिखाता हूं कि तुम अपने घर के 2-4 बबलू बबली और पड़ोस के 2-5 बबलू बबलियों को इकट्ठा करके उनको चस्का लगा दो। उनका तो भला होगा, उनके परिवार वाला का भी भला होगा। कमला आजा, मोहिनी, राधा, जुगी, खगी, मंगी, चिगू, आजा बेटे, बहुत बढ़िया बात बताते हो। तो आजा मोहन, चिकू, चिकू, चहू, हाँ, गोपाल, इधर आ जा, बैठो। देखो ठहरना, मैं कारपेट ले आती हूँ, कारपेट ले आता हूँ। आज तुमको ऐसा सिखाऊंगा कि जिससे तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी। इसलिए कारपेट बिछा के सिखाना जरूरी है, नहीं तो वो शक्ति धरती में चली जाती है, अर्थिंग मिलता है। बापूजी मंत्र देते ना, तो फिर आसन पर बैठ के माला करने को बोलते हैं, वो शक्ति धरती में न चली जाए। इसलिए तो तुम सब बैठो, तुम हम कारपेट बिछाते, प्लास्टिक बिछाते, बिछा दिया प्लास्टिक, बैठो, ठीक से बैठो, कारपेट पे बैठे हो बेटे। नानियां, दादियां, बबलियां, आंटियां, आंटे बैठे हो ना कारपेट पर, प्लास्टिक पर बैठे हो ना, ऐसे बैठो। अब क्या करूं कि सभी मंत्रों का माई बाप ओमकार मंत्र है। तो अपन ओमकार मंत्र का कुछ थोड़ा सीख लेंगे, इससे बुद्धि बढ़ेगी। और थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, चट से याद और फट से पास। बबलियां करोगी? जुगियां बेटियां करोगे ना? बेटे करोगे ना? बस हंसते खेलते हो, स्वभाव भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और सभी लोग तुमको स्नेह करने लगेंगे। और पेट की खराबी तो छू छू, एकदम छू। बच्चियों को तो पेट की खराबियां 70% होती है, लेकिन हम सिखाएंगे ना आपको, पेट की खराबियां तो छू, और दिमाग की कमजोरी फू, और लीवर की तकलीफ तो छू, कभी होगी नहीं, और भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। तो चलो प्रतिज्ञा, पलथी मार के बैठो, मेरे तरफ देखना। छोटी उम्र के हैं तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। और 45 साल से बड़े बबलू बबलियां बैठे हो तो दोनों उंगलियां आपने सामने, हाथ गोद में, और जीभ की नोक दांतों के मूल में। और जो छोटी उम्र वाले हैं उनकी जीभ हो तालू में। मन में ओम शांति, ओम प्रभु जी शांति शांति। थोड़ी देर शांत हो जाओ, मैं बोलता हूं, आप खाली मन में ऐसे बोलते जाना, मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं, प्रभु मेरे, प्रभु
अंतरात्मा है, चैतन्य है, मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफाई नहीं करते, वो अंतर्यामी प्रभु के नाम का मैं जप करता हूं, मेरी बुद्धि और प्रीति का विकास हो। मैं बोलूंगा, आप मन में बोलना। बेटे, बेटियां, बबलियां, राधा कर रही ना, कमला, सोनू तू कर रहा है, अरे रोहित तू क्या कर रहा है? अच्छा, आंखें बंद करके, वाह भाई आज तो बड़ा जोगी बन गया, बड़ा अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं बड़ा शरारती, आज तो शरारत तेरे से भाग गए तो कितना प्यारा हो गया। अब आंखें खोलो, प्रतिज्ञा करो। ओमकार मंत्र तुम क्या जपोगे? ओमकार मंत्र। उसकी छंद क्या है? गायत्री छंद। उसकी शक्तियां खोजी, वो कौन से ऋषि हैं? बोले नारायण ऋषि ही, श्री भगवान लक्ष्मी नारायण इस मंत्र की शक्तियों को खोजने वाले। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसी की होती जो पहले था। तो भगवान के, नारायण के भी पहले भगवान श्री विष्णु विश्वेश्वर के भी पहले ओमकार मंत्र था, उसका हम जप करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो इसकी शक्तियां खोजने वाले, इसके 22,000 श्लोक है इसकी महिमा के। तो भगवान श्री नारायण ऋषि ही, इस मंत्र के देवता कौन है? बोले अंतर्यामी देवता, जो वरुण का, कुबेर का, इंद्र का, बृहस्पति का, सभी देवताओं का अंतर्यामी, सभी मनुष्यों का, जीव प्राणी मात्र का जो अंतर्यामी है, वही इस मंत्र का देवता है। तो बड़े की पूजा से बड़ा फायदा होगा। चपरासी के राजी होने से उतना, राष्ट्रपति के राजी होने से इतना, लेकिन राष्ट्रपति के पद भी तो छू हो जाते, इंद्र पद भी छू हो जाते। जिसका पद ज्यों का त्यों रहता है, ऐसा देवता क्यों जपोगे? सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, प्रीति प्राप्ति अर्थे, भगवान की प्रीति मिले, भगवान अपनी सद्बुद्धि हो जाए, पराभक्ति प्राप्ति अर्थे। जो भी इच्छा हो मन में बोलना बेटे। अब जप करेंगे, जप तो करेंगे खाली खेल खेल हो जाएगा, लेकिन फायदा तो बाप रे बाप। दाएं नाक से श्वास लो, मैं भगवान का, भगवान मेरे। बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लो ओम, मन में जपो ओम ओम, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो ओम ओम प्रभु जी ओम, बाएं छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, ओम 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 करते मन में भरो 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 भरो। कंठ से ओमकार जपना है बस। ओम 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 ओम। एक बार और कर लोगे? कमला थकी तो नहीं? रानी तू तो थकी नहीं? राधू, गुप्पू बेटे थके तो नहीं ना? आज तू थका क्या रोहित? नहीं, ये थकान मिटाने वाला है, जन्म जन्म की थकान मिटा दे। महाजय जयकार करते। फिर से गहरा श्वास लो,
उसी अंतर्यामी प्रभु ओम स्वरूप का हम स्मरण करते हैं। सतबुद्धि दाता, प्रीति और आनंद स्वरूप। बड़ा आनंद आ रहा है बच्चों को, तो बस आनंद आ रहा है ना। ये अच्छा खेल है कि नहीं है? ये आध्यात्मिक महाआध्यात्मिक खेल है ना। स्वामी लीलाशाह जी महाराज नरेंद्र बचपन में ऐसा खेल खेलते थे। आंखें मूंद के बैठो, कौन ज्यादा देर जप करता है, आंखें बंद करके बैठो। लीलाशाह जी भगवान भी ऐसा खेल करते थे, और भी संत महात्माओं के जीवन में सुना है। हम भी थोड़ा बहुत ऐसा करते थे। तो आप भी करोगे ना खेल बेटे? ये ठीक 2 बार हो गया। अब 10 बार वाला खेल तुमको सिखाते। 10 बार वाला करोगे? 2 बार वाला तो सीख लिया। दोनों कान में उंगली डालो, श्वास मारो, ओम 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 ओम। होठ बंद रखना और कंठ से ओम ओम जपना है। मैं करता हूं ऐसे। ओम 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 ओम। दूसरी बार। ओम 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 ओम। तीसरी बार। ओम 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 ओम। चौथी बार। ओम 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 ओम। कठिन है क्या? कठिन लगता है क्या? बबू करोगे बेटे? बबलियां करोगी? आंटियां करोगी बबलियां? हाँ 10 बार कर लोगे ना? हाँ, इससे नस नाड़ियां भी पवित्र होती है, रोग को भगाने वाली ताकत भी मिलती है, बुढ़ापे को भी दूर रखने की शक्ति बनती है। चलो 5वीं बार श्वास लो। लो 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 ओम 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 ओम। मन में जब ओम 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 आनंद। अब आनंद स्वरूप प्रभु का नाम लेने से क्या थकना, ये तो थकान मिटती, दुख मिटता है। भगवान दुखारी है, दुखारी प्रभु का नाम ले रहे, आनंद आ रहा है। आ रहा है ना आनंद? गोपी आ रहा है ना? राधू आ रहा है? जुगली आ रहा है ना बेटे? छबू आ रहा है ना? मंगू आ रहा है? सभी बच्चों को आ रहा है। अच्छा, तो 7वीं बार कर लोगे? चलो। ओम 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 ओम। भगवान प्रसन्न हो रहे तो हृदय आनंदित हो रहा है। और बचपन में थोड़ा सा भी भगवान का नाम लो ना, भगवान जल्दी राजी हो जाते। बोले देखो ये अभी से मेरा भजन करता है, फिर हमारी बुद्धि में भगवान योग भर देते। 7 बार तो हो गया, 3 बार कर लोगे? है बहादुर हो, नानियां दादियां आंटियां बबलियां बहादुर हो। अच्छा, कब से सीखी बहादुरी? जब से सत्संग में आया। ठीक, दुर्बलता कायरता मिटा के सबको वीर बनाते, बल के भाव भीतर भरते, हर विपदा को हराते। जो गिरे क्या जादू है तेरे प्याल में। चलो लंबा श्वास लो। अभी तो सबके चेहरे में
चमक आ रही है, हृदय खिल गया है, क्योंकि ये ओंकार मंत्र जपने से पाप भाग जाते और सद्भाव और ईश्वरीय ऊर्जा जागृत होने लगती है। सब बैठे ना कारपेट पे, धरती पे तो नहीं बैठे ना, धरती पे बैठ के नहीं करना चाहिए, बिछा हुआ हो तो अच्छा है। फिर से गहरा श्वास लो, गहरा 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 और गहरा। अब आखिरी है 10वीं बार, जितना भी श्वास अधिक ले और श्वास लेने में ओम 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 करके लेना और फिर करना, खुशी आएगी, भगवान बल भी भरेंगे और थोड़ा बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति। अरे बबलियां तो दिखती हो लेकिन अंदर से तो बड़ी ऊंची आत्माएं हो जाओगी। तुम भी बबलू दिखते हो लेकिन बड़े बड़ों को, 30 मारखानों को भी नियंत्रण करने की शक्ति आ जाएगी। गहरा गहरा श्वास, गहरा श्वास, खूब प्यार से कंठ से बोलना है। हंसी आ रही, हृदय खिल रहा है। बस हो गया। ये अच्छा खेल लगा कि नहीं? कल भी गाओगे? हाँ? ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम आनंददाता परमेश्वर सर्वेश्वर, ओम ओम सर्व रोग की औषध नाम, नानक गावे गुण निधान। नाम जपत शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। शिव जी के देखो साज कितने अमंगल है, सौंप, मुर्गों की मुंडियां, चमड़ा, शमशान की बबूत, लेकिन ओम ओम जप कर हृदय में जपते हैं। बाहर से जप के फिर हृदय में जपो, जैसे शिव जी जपते। हृदय में जपते जाओ, 1.5-2 मिनट ही जपना है। ओम आनंद स्वरूप, ओम चैतन्य देव, ओम अंतरात्मा देव, ओम प्रभु जी, ओम 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 शांति, आनंद, नित्य, बाकी सब अनित्य। ओम स्वरूप आत्मा नित्य, मरता नहीं, बिछड़ता नहीं। ओम ओम मिटता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता। थोड़ा सा सुमरन करते, आनंद देते। ओम 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 आनंद देवा। 1 मिनट तो होने को है। ओम रूपम मधुरम, तुम्हारे अवतारों के रूप भी मधुर, बाल्य रूप में भी तुम मधुर, दरिया के रूप में भी तुम मधुर, गंगा जी के रूप में भी तुम मधुर, संतों के रूप में भी तुम मधुर मधुर मधुर। ओम 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 आनंद, ओम ओम ओम। आनंद, शांति, प्रभु की प्रीति में हम खोए जा रहे हैं और उसके होए जा रहे हैं। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तर रहा है।
हे मेरे रब, हे मेरे रांझा, हे मेरे रब, मेरे परमात्मा देव। तुम्हारी एक एक क्षण परमेश्वर में विश्रांति पा रहे। कई जन्मों के कुसंस्कार नष्ट हो गए और भगवान का सुमधुर प्रसाद भीतर विकसित हो रहा है। इस ब्रह्मांड में तो तुम्हारा शरीर है, लेकिन इस ब्रह्मांड के पार ओमकार सत्ता से अनंत ब्रह्मांडों में तुम एकाकार हो रहे हो। ये आकाश इस ब्रह्मांड में दिखता है, लेकिन जहां इस आकाश की भी पहुंच नहीं, उस चित्ताकाश और चिदाकाश में तुम प्रवेश पा रहे हो। यशोदा जी को कृष्ण ने सिखाया था। हरि ओम, हरि ओम। सभी महापुरुषों ने, सभी संतों ने, भगवान ने भी इस नाम की महिमा को गाया है। और कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो नाम किसने किसने गाया, कौन कौन भाव पार हुआ, आओ सब मिल करके हम गाते हैं। नाम निरंजन गाओ रे साधो, नाम निरंजन गाओ, नाम निरंजन गाओ रे साधु, नाम निरंजन गाओ, नाम निरंजन गाओ रे साधु, नाम निरंजन गाओ रे।
भव सागर तर जाओ रे, भव सागर तर जाओ रे। हरि की जीव नाम बीन दावा, हरि की जीव नाम बीन दावा। फिर क्यों
साधो नाम निरंजन गाओ। ये नाम जो सदगुरु से मिला है, मानुष देह मिली है दुर्लभ। जरा विवेक से गहराई से नजर दौड़ाएंगे तो लोग भाग रहे हैं, निरर्थक व्यर्थ जीवन गवा रहे। ये तो सदगुरु की करुणा और कृपा है कि हम सबको वो राह सदगुरु ने दी, वो मार्ग दिखा दिया। उस परमात्मा को धन्यवाद करना, सदगुरु को धन्यवाद करना, ईश्वर को कि हे प्रभु तेरी मुझ पर बड़ी मेहरबानियाँ है, बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है जो मुझे इस लायक समझा। क्योंकि नाम जहाज बैठ ये दुस्तर, और कोई भवसागर से तरने का और कोई दूसरी नौका नहीं है। ये नाम रूपी नौका है और इसी से भवसागर हमें पार जाना है। और दूसरी बात कहते घर की जीभ, नाम बिन दामना, इसमें पैसा लगता है और ना ही कोई दाम लगता है, और जीभ भी अपनी ही है। इसलिए फिर क्यों देर लगाओ, फिर देर किस लिए लगाते हो। उठत बैठत सोवत जागत मन से नहीं बिसराओ, साधो नाम निरंजन गाओ। ध्रुव प्रहलाद विभीषण नारद सनकादिक मन भाव, सबके मन यही भाया। ध्रुव को ये भाया, ध्रुव ने नाम जप करके प्रभु को पाया और प्रकट भी किया। प्रहलाद को ये मन भाया, प्रहलाद ने भी भगवान के नाम को जप करके भगवान को प्रकट कर दिया। विभीषण, उसने भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा लंका में रह के, हम बोलते हैं हमारे घर में ये है वो है, वो जपने नहीं देता, वो नहीं जपने देता, वहां तो पूरा राज्य ही राक्षसों का। फिर भी उस राक्षसों की नगरी में विभीषण ने राम राम, तभी तो हनुमान संत हैं और संत वहां गए विभीषण के घर, और विभीषण भगवान का नाम लेता है। कोई भी परमात्मा का नाम प्रेम से लेता है तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं उसे कहीं ना कहीं संत से मिला ही देते हैं। और जब संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत मिलेंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो विभीषण जपता था राम 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 राम। उसी राम राम की धुन से हनुमान जी को आश्चर्य होगा इस राक्षसों की नगरी में, और भगवान का कोई परम भक्त है। और उन्हीं हनुमान जी ने फिर विभीषण को राम जी से मिलवाया था। अर्थात भगवान से कोई अगर मिला सकता है तो वो सच्चे संत ही होते हैं। तो भगवान तो मिलेंगे बाद में, पहले संत मिलेंगे। और इसलिए भगवान ने कहा संत मिले तब मैं मिल जाऊं। या यूं कहो कि संतों में जिनकी पूर्ण श्रद्धा हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान कोई अलग से थोड़ी प्रकट होगा। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही देह है, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में तू लख ले। परमात्मा कोई दो हाथ दो पैर वाला, दो आंख वाला, दो कान वाला नहीं है। परमात्मा वो सर्वव्यापक है, लेकिन वो परमात्मा किसी के हृदय में प्रकट हो गया है। जो उस परमात्मा का जो व्यापक स्वरूप उस सदगुरु के द्वारा ही वो परमात्मा प्रकट होता है। उस परमात्मा को तो नहीं देखा, राम को ना देखा मैंने, श्याम को ना देखा मैंने, देखा मेरे साईं आशा। राम को कोई जावे मथुरा काशी, कोई जाए द्वारिका, मैं तो जाऊं अपने सदगुरु धाम को। राम को न देखा मैंने, श्याम को न देखा मैंने, देखा मेरे साईं आशाराम को। तो इसलिए ध्रुव प्रहलाद विभीषण नारद सनकादिक मन भायो, सबके मन वही भाता है। प्रभु को भी यही भाता है, सदगुरु को भी यही भाता है। अजामिल गज गणिका तारे, दृढ़ निश्चय मन लाओ। इसने किस किस को तारा? कि अजामिल गज को, गणिका को, सबको तारे। और कली केवल एक नाम आधारा, दूजा भरम बुलाओ। ब्रह्मानंद नाम बिन हरि के कबहु न मोक्ष तुम पाओ। हम सब का सौभाग्य है ऐसे सदगुरु के चरणों में हमको आश्रय मिला। अब चलो समय हो गया, आज पहला दिन था, पहला दिन ऐसा ही होता है। कल समय से आप सत्संग शुरू हो जाएगा, जो समय है उस समय पे आप पहुंच जाइएगा। सभी खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने के बाद और फिर आरती होगी।
नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। हरि हरि। ये कौन से स्कूल से आए बच्चे? स्कूल खूब शुरू हो गए? क्या करें, अब स्कूल शुरू नहीं हुए, बहुत दिन से स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी है तो आज स्कूल की ड्रेस पहन के चलते हैं। होता है ना शौक। मैं जब छोटा सा था, पहली बार स्कूल जाना था, बड़ा खुश था मैं। एक काली काली स्लेट मिली, एक किताब मिली बाल भारती, छोटा सा बैग मिला, खाकी कलर का पैंट है, सफ़ेद कलर की बुशर्ट। बड़े आज हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल गए तो बोले आज छुट्टी है सारा मूड ही खराब हो गया। पहले दिन स्कूल का बड़ा चाव होता है, नहीं होता? खुशी नहीं होती? पहले अगर पहली बार मामा के घर जा रहा हो भांजा तो कैसा लगता है? तो आइए सदगुरु के चरणों में। कल सभी लोग आएंगे, लेकिन किसी को लेके बिल्कुल नहीं आएंगे। किसी को मत बोलना कि यहाँ आईवारा यहाँ नंदनी में बापूजी के आश्रम में सत्संग है, ठीक है? क्योंकि आप बता दोगे तो आपको दोष लगेगा, है? लगेगा? बोलो। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। हमने आ गए, हमको सूचना मिली, हम आ गए, लेकिन हम अगर प्रयास करते ना कि वो साधक है, वो भी साधक है, एक दूसरे को फोन करता, दूसरा तीसरे को करता, ठीक है, कि भाई चलो सत्संग में चलो। तो इतना नहीं कि इतनी साधक है यहाँ पर, दूर दूर इतने सारे साधक हैं। शादी में जाना है, विवाह में जाना है, इधर उधर जाना है, तो वहाँ बहाने नहीं बनाते। कितनी दूर हो, गाड़ी नहीं है तो दूसरे की गाड़ी मांग के चले जाएंगे लोग। तो साड़ी नहीं है तो दूसरी की साड़ी मांग के चले लेकिन सत्संग के लिए बहाने हैं, बहाने नहीं। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम करोगे? फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकालेंगे। ईंट चूने पत्थर का मकान का मालिक तुम्हें निकाले ना निकाले, लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हें भजन करने के लिए ये मकान दिया है, ये घर दिया है, उसमें बैठ करके भगवान का भजन नहीं करोगे तो जैसे बच्चा अगर स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करेगा, पास नहीं होगा, तो उसको करेंगे चल 9 2 11 फुट यहाँ से भाग जा, नाम काट देता है। ऐसी मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में अगर भगवान का भजन नहीं किया तो मानुषी जीवन से नाम कट हो जाएगा। फिर जाओ घोड़ा बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चूहा बनो, बकरी बनो, 84 लाख योनियां हैं। हाथ में हमारे हैं कि हम क्या। ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। तो अभी मनुष्य जीवन भी है, सदगुरु का द्वार भी है, और सदगुरु का सत्संग भी है, ये त्रिवेणी है। तो फिर बहने दो, डूब जाओ। इसलिए सभी को बोलना, जो नहीं आए हैं आज सभी यहाँ संकल्प करके जाना कि कल हम, बेचारे समिति वालों ने इतना खर्चा किया, 3 दिन का सत्संग लिया, और 3 दिन के सत्संग में पंडाल के अलावा भी और पंडाल लगाया, इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, पीछे भी लगाया है, और आप पंडाल को खाली करके बैठे हो। ये तो बड़ी बेकार की बात है। अच्छी बात है क्या? तो फिर हम तो आएंगे, लेकिन और अपने साथ 5-5 6-6 लोगों को लेके आएंगे, ठीक है? आपको चैलेंज है, अभी इतनी जगह सत्संग हुआ है और आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते तो कर लो कि ये रायपुर में सत्संग हुआ है, बिलासपुर में सत्संग हुआ है, और आपके दुर्ग में भी सत्संग हुआ है, और कहाँ भाटापारा में हुआ, और कहाँ हुआ, राजनांदगांव में भी हुआ है, और कल राजिम में भी हुआ है। सब जगह एक से बढ़कर भीड़ आई थी। लेकिन अगर आपको चैलेंज है, आप सब जगह की भीड़ को कम कर दो और नंदी क्या है, नंदिनी को नंदिनी को बना दो तुम नंदन वन। हरि हरि, ठीक है? कल यहाँ
ये जैसे आसपास सूखा सूखा दिख रहा है, ऐसे सूखा सूखा ना दिखे। यहाँ जहाँ देखो बस वहाँ हरा भरे बापू के भक्ति भक्त दिखे। ठीक है, करते हो एक्सेप्ट चैलेंज को? कौन कौन करता है? अरे कर लो ना, अच्छा बात है, उसमें क्या है, कोई लड़ाई थोड़ी। हाँ लेके आएंगे, प्रयास करेंगे, फोन करेंगे, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप है। आप तो आना, नॉन साधकों को भी लाना, क्या दिक्कत है? क्यों शर्म करना? बहला फुसला के कोई पिक्चर लेके जाना चले जाते हैं, हैं? सिनेमा उन्हें कभी ना भाई, बलात ले गए रोते आए। तो तुम यहाँ ले आना, ले आओगे तो फिर कुछ ना कुछ वो पाके जाएगा और फिर आपको धन्यवाद देगा, वाह भाई वाह, सत्संग ऐसा भी होता है, ऐसा भी ऐसा होता है। फिर आपको साधुवाद देगा वो, क्योंकि जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे बापू के दरबार, उसे इस दरबार से कुछ न कुछ क्योंकि पंजाबी में कहते हैं, आपको पंजाबी तो आएगी नहीं, जब गा देता हूं 2 लाइन। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे मेहरा वाले दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, इंदा प्यार बड़ा सोना है, वो दरबार बड़ा सोना है, इंदा प्यार बड़ा सोना है, मेहरा वाले दा। अब आपका कंपटीशन होगा, कौन जोर से बोलता है जय हो जय हो। मेहरा वाले दा, तेरा वाले दा, मेरे बापू दा, मेरे प्यारे दा, मेहरा वाले दा, ओ मेरे सतगुरु प्यारे दा, अरे बारे बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे दा, अरे बारे बड़ा सोना है। हंस पाया जाता है, और हंसा तो मोती चुगे दाना नहीं चुगता। ऐसे ही सच्चा मानसरोवर ये संसार, और इसमें जो आकर के नाम रूपी मोती चुगते हैं वो सच्चे हंस है। हंस माने साधक, नाम माने सदगुरु का जो नाम लेता है, और सत्संग वो सच्चा मानसरोवर है। हरि हरि, ये मानसरोवर है, मोती मिल देने, मानसरोवर है, हीरे मोती मिल देने, हो तेरे चरण चाहा जाते, भाग जन्म खुल देने, हो तेरे चरण चाहा जाते, भाग जन्म खुल देने। सच्चा सौदा है कौन सा, जो तुम अभी खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? बैठ के ध्यान किया, सत्संग सुना, नाम का जप किया, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपते हो, ये खरीदी हो रही है, कमाई हो रही है। ठीक है, ये असली कमाई। और ये कमाई ऐसी है, कमाते समय भी आनंद और खर्च करते समय भी आनंद। संसार की कमाई कमाते समय आनंद नहीं आता, खर्चोगे और फिर कुछ सुख मिलेगा। यहाँ तो करते करते भी आनंद है। ये सच्चा सौदा है,
सच्चा सौदा है, व्यापार बड़ा सोना है, सच्चा सौदा है, व्यापार बड़ा सोना है, व्यापार बड़ा सोना है, प्यार बड़ा सोना है, व्यापार बड़ा सोना है, प्यार बड़ा सोना है। मेहरा वाले का आवाज नहीं आई, बोलो मेहरा वाले का, तेरा वाले का, मेरे बापू का, मेरे प्यारे का, मेहरा वाले का, सतगुरु प्यारे का, परिवार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे का, परिवार बड़ा सोना। हरि हरि दरबार में आ जाता है, हर रोज नई शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब आशिक मस्त सतगुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। इसलिए मेरे सतगुरु प्यारे की बड़ी शान निराली है, ओ मेरे सतगुरु प्यारे की बड़ी शान निराली है। रोज दशहरा है, रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज दिवाली है। मेहरा वाले का, मेरा वाले का, मेरे बापू का, मेरे प्यारे का, ओ मेहरा वाले का, ओ मेरे सतगुरु प्यारे का, बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे का, परिवार बड़ा सोना है। हरि बोल। भूल कर हरि नाम को कर यहाँ से जाएगा, भूल कर हरि नाम को कर यहाँ से जाएगा। धर्मराज के सामने क्या मुँह दिखाएगा, धर्मराज के सामने धर्मराज के सामने क्या मुँह दिखाएगा, धर्मराज के सामने क्या मुँह दिखाएगा। तू ले ले शरण गुरु की, तू ले ले शरण गुरु की, तू ले ले शरण गुरु की,
जन्म जो गुरु की शरण इस जन्म में ले लेता है वो इसी जन्म में मुक्ति पाएगा। ले ले शरण गुरु की मुक्ति तू 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 पाएगा। भूल कर गुरु नाम को घर यहाँ से जाएगा। भूल कर गुरु नाम को घर यहाँ से जाएगा। धर्मराज के सामने काम हो दिखाएगा। धर्मराज के सामने काम हो जाएगा। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। गुरु हाथ करना ताली बजाते हुए बच्चे लोग इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बापू की वाणी कष्ट निवारे, 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 सिया के तेरे मेरे राम, सिया के तेरे मेरे राम, जय बापू आशा राम। हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राम बोल श्याम बोल श्याम बोल, हरि बोल हरि बोल राम 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 राम, जय साईं आशा राम, राम 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 राम, जय साईं आशा राम। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ, हरि हरि बोल। जो बढ़िया नाचेगा उसको इनाम देंगे। एक बार देखे वो भूल न पाए, 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 ऐसे विरल विभूति मेरे राम, जैसा आशा विरल विभूति मेरे राम, जय बापू आशा राम, राम 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 राम, जय बापू आशा राम, राम 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 राम, जय बापू आशा राम।
पावनेना दिसाई आसाराम कलंगलेना दिसाई आसाराम भक्ति पावनेना दिसाई आसाराम हरि ओम रम 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 बजाओ ताली हुई है ताली हरि ओम ओम। हाथ ऊंचा किया, इसका मतलब अब तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अब हम प्रभु गुरु की शरण हैं। ठीक है। एक शराबी व्यक्ति अब यहां से तो ट्रेन चलती है, दुर्ग से मिलती है, भिलाई से मिलती है। तो उसने कहा चलो मुझे दिल्ली जाना है, पर टिकट नहीं है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तेरे को मैं बिठा के आऊंगा, चल पार्टी दे। दोनों ने पी शराब। अब जिसको सत्संग की शराब नहीं मिलती वो बाहर की शराब पिएगा। तो पिए और गए, टिकट थी नहीं, न वेटिंग ली, न कंफर्म ली, न कुछ नहीं। जाके डिब्बे में इतनी भीड़ थी तो एकदम से जाकर के डिब्बे में घुसे, और घुसते ही उसके मित्र ने कहा देख अब मेरा दाएं हाथ का खेल कमाल देख, मैं तुझे एक सीट नहीं, 2 सीट नहीं, पूरा डिब्बा ही दिला देता हूं। सांप आया करके सांप का नाम लिया, यहाँ तो कईयों के हृदय में ऐसा हो गया। वो सब कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, पूरी ट्रेन का वो डिब्बा खाली हो गया। भाई जो मर्जी वहां सो, जो मर्जी चाह बैठ, आधे डिब्बे आधी सीट तेरी आधी मेरी, माट ले कहीं भी सो जा। सो गए, चढ़ी हुई थी। सुबह आंख खुली, बोले अब तो आगरा आ गया होगा। देखा तो ट्रेन तो भिलाई में खड़ी है। बोले यार भिलाई लग रही है, हैं? बने बोले तो भिलाई में ही है। बोले रात को तूने ज्यादा पी ली थी ना, उतरी नहीं है अभी, भिलाई नहीं है, ये आगरा होगा। तू कुली जा रहा था लाल बुस्सट वाला, भाई साहब इधर आओ। बने हाँ बोले बने। बोले ये ट्रेन आगरा है? आगरा नहीं है, भिलाई है। अरे बोले तो ये वो दिल्ली वाली ट्रेन थी, कल चली थी इतने बजे। हाँ बोले ट्रेन तो वही है, और वो ट्रेन तो आगरा पहुंच भी गई होगी, लेकिन उसी ट्रेन का ये डिब्बा है, इसको यहीं छोड़ दिया, इसमें सांप जो घुस गया था। तो जो बेचारे भ्रामक प्रचार करते हैं मीडिया में या इधर उधर, वो तो बेचारे इसी 84 के चक्कर में कि डूपी डिब्बे में ही बैठे रहते हैं। वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते, अपने धाम तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो तो गुरु की ज्ञान रूपी गड्डी में बैठ गया है, वो तो प्रभु धाम तक अवश्य पहुंचता है। तो आज समय काफी हो गया है। आप सभी हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। आरती करेंगे। कल का सत्संग कितने बजे शुरू करना आप सब बताओ, बोलो। सुबह आओगे 6 बजे? दूर दूर से आए। 6 बजे कौन कौन आएगा? हरिओम। ठीक, हेलो। चलो सुबह का फिर क्या रखेंगे? दोपहर को कितने बजे आओगे? 11 बजे आ जाओगे? 11 बजे वाले हाथ ऊंचा करो। 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे। 1 बजे आओगे? 12 बजे फिक्स, 12 बजे सब आ जाना। ठीक है, जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी जाओगे। ठीक है, आओ आओ। आइए सब मिलके आरती करते हैं। आरती के बाद भोजन प्रसादी है। तो अच्छा लगा सबको? आनंद आया? ये आनंद और जाके पहुंचना चाहिए कि नहीं? कैसे पहुंचो? गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण। तो कैसे होगा? गुरु ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएं? माध्यम बन जाओ। संत और समाज के बीच में जो हेतु बनता है उसे कहते हैं लोक कल्याण सेतु। और वो लोक कल्याण सेतु बापूजी की अमृतवाणी पर आधारित ऋषि प्रसाद की तरह है। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण
तो यहाँ अभी सब पीछे स्टॉल लगा है, सबको फार्म देंगे। स्वेच्छा से 25, 50, 100 जितने भी आप लोगों तक अखबार पढ़ते फेंक देते हैं। अखबार 5 रुपए का हो गया, वो 3.5 रुपए में हर महीने आता है। एक महीने में 3.5 रुपए को ज़्यादा है क्या? आप किसी के घर नहीं पहुँचवा सकते? तो साल भर का, 2 साल का जो भी लगाना है आप भी लगाना, औरों को भी लगवाना। ठीक है? हरिओम। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते, संध्या दीपो नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, अष्टमी में धन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण बहुमि किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जगदीश तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता। ओम जगदीश तुम हो एक अघोष, सबके प्राणपति, इस विख मिलहु प्रयाग, तुम हो मैं तुम ही। ओम जगदीश हरे, दीन बंधु हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, मेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट, क्षण में दूर करे। ओम जगदीश कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय। स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जा, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पुत का पुत है, तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगी मांगना, प्रभु दीजो मोह दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी दर्शन जल्दी। हरि हरि ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि
हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की